हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग देख ली थी पैलो अल्टो में। आज हम लोग रिप प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सो गाइस, मैं पहले थोड़ा आपको इस टोपोलॉजी का आइडिया दे देता हूँ। सो गाइस, ये जो हमारा इतना नेटवर्क है ये हमारा लैन नेटवर्क है, ओके। और जो हमारा ये पार्ट है इसको मैं बता रहा हूँ वैन पार्ट है ये हमारा, ठीक है। सो तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं ना पीसी पे, तो हम लोग यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। ये इतने पार्ट में हमारा 10 का नेटवर्क चल रहा है, 10.1.1.0/24 का, ओके। और इस पालो अल्टो और इस स्विच के बीच में यहाँ पे जो हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा 192.168.1.0/24 का। और यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है वो हमारा चल रहा है 192.168.2.0/24 का, ओके। तो ये हमारे नेटवर्क्स है और ये आईएसपी के पीछे दो आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। मान लेते हैं गूगल का आईपी है, एक फेसबुक का आईपी है। तो यहाँ पे हम लोग रिप प्रोटोकॉल चलाएंगे और कैसे यूज़ करेंगे वो बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो हमारा स्विच है ये एक हमारा लेयर 3 स्विच है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक SVI बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे VLAN 10 को हम लोग SVI बना लेंगे और ये जो हमारा इंटरफेस है ये VLAN 10 में रहेगा। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक और SVI बनाएंगे VLAN 12 और इस इंटरफेस को हम लोग VLAN 12 में रख लेंगे, ओके। तो अब मैं ये हमारे जो इंटरफेसेस है ना ये दोनों लेयर 2 इंटरफेसेस हैं। तो लेयर 2 इंटरफेसेस पे हम लोग IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर तो कर नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, SVAs बनाएंगे, ठीक है। सो रिप प्रोटोकॉल इनेबल करने के लिए। तो ये हमारे स्विच की साइड में कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो मैं पहले आपको ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करवा देता हूँ, देन आगे डिस्कस करते हैं हम लोग चीज़ें। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्विच पे। स्विच की मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ पहले। तो स्विच को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो VLAN क्रिएट करेंगे, एक VLAN 10 एंड VLAN 12, ओके। एग्जिट करना है और इंटरफेस जो हमारा ईथरनेट 0/1 है वो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में है। एग्जिट करना है। इंटरफेस ईथरनेट 0/0 जो है वो हमारा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 12 के अंदर हमने ऐड करवाना है। और मैं यहाँ पे दो SVA बना लेता हूँ। इंटरफेस VLAN 10 को मैं एक IP एड्रेस दे देता हूँ 10.1.1.1/24। नो शट डाउन कर दो इंटरफेस को, बाय डिफ़ॉल्ट शट होता है ये। सो इंटरफेस VLAN 12 एक और मैं SVA बना रहा हूँ जिसको मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.1.1/24। इसको भी मैंने नो शट डाउन कर दिया। दोनों इंटरफेसेस को हमने नो शट डाउन कर दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये दोनों इंटरफेसेस VLAN 10 एंड VLAN 12 हमारे अप आ चुके हैं। इनके ऊपर IP एड्रेसेस आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको इंटरफेसेस भी दिखा देता हूँ VLAN में। शो VLAN ब्रीफ। सो हमारा 0/0 जो है वो VLAN 12 में है एंड 0/1 जो है वो VLAN 10 में है, ठीक है। देन ये हो गया हमारे यहाँ पे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन। और राउटिंग टेबल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट आप दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क देखोगे, 10 का एंड 192 का। तो ये हमारे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। इस पीसी को भी मैं एक IP एड्रेस दे देता हूँ। चलो इसको छोड़ो, हम लोग बाद में दे देंगे इसको IP। अब हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इस पालो अल्टो को। तो मैं पालो अल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस पे मैंने ऑलरेडी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है 172.16.0.100 और पीसी में .1 IP एड्रेस यूज़ किया हुआ है। तो मैनेजमेंट इंटरफेस पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं इस पीसी पे चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ क्या हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं इसको। इसका यूज़र नेम था एडमिन एंड पासवर्ड भी उसका एडमिन था। ओके करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे पैलो अल्टो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ओके। क्लोज़ करना है इसको।
अभी मैं इन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो उससे पहले हम लोग जोन क्रिएट करेंगे। तो मैंने नेटवर्क में गया मैं, और जोन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे 2 जोन क्रिएट कर देता हूँ। एक हमारा इनसाइड रहेगा जो लैन वाला है, और बाहर वाला जो है वो हमारा आउटसाइड रहेगा जो आईएसपी से कनेक्टेड है। तो मैंने एक इनसाइड जोन क्रिएट किया और एक और जोन क्रिएट कर देता हूँ आउटसाइड। तो 2 जोन क्रिएट कर दिया। अब हम लोग इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इंटरफेस पे चलते हैं, और इथरनेट 1/1 जो है वो हमारा लैन इंटरफेस है। तो इसका जो टाइप रखेंगे वो हम लोग लेयर 3 रखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे ये जो वर्चुअल राउटर, मैं इसको डिफ़ॉल्ट राउटर में रख रहा हूँ। हम लोग इसी राउटर को यूज़ करेंगे रिप इनेबल करने के लिए। और सिक्योरिटी जोन हमारा इनसाइड रहेगा, और इसको हम लोग एक आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करोगे 192.168.1.100/24। दूसरे इंटरफेस पे चलते हैं। इसका टाइप भी लेयर 3 ही रहेगा। वर्चुअल राउटर हमारा डिफ़ॉल्ट, और सिक्योरिटी जोन हमारा आउटसाइड। और इसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ मैं एक 192.168.2.100/24। दोनों इंटरफेसेस पे हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। इसके बाद में आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देना है कमिट। अभी मैं सिर्फ आईपी एड्रेस ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। क्लोज़ करना है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ना सिक्योरिटी पॉलिसी रूल भी बना देता हूँ। तो एक सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बना लेते हैं। तो मैंने एक रूल बनाया, इन टू आउट। ट्रैफिक जब जाता है हमारा कहाँ से, इनसाइड जोन से, डेस्टिनेशन किसकी तरफ, आउटसाइड जोन की तरफ। तो ट्रैफिक हमारा क्या हो, अलाउ। एक मैं और रूल बना लेता हूँ, आउट टू इन। जब बाहर से कोई ट्रैफिक अंदर आएगा हमारा, तो सोर्स जोन हमारा इस बार आउटसाइड रहेगा, डेस्टिनेशन जोन हमारा इस बार इनसाइड रहेगा। तो आपको ये बनाना पड़ेगा जब आप बाहर से अंदर कम्युनिकेट करोगे ना, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन नहीं होगा जब बाहर से ट्रैफिक जनरेट होगा। एक्शन जो है इसका भी क्या है, अलाउ है। इसको भी ओके कर देना है एंड कमिट पे क्लिक कर दो आप। तो जोन क्रिएट हो चुके हैं, इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, और एक सिक्योरिटी पॉलिसी रूल भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं बाहर वाली इस राउटर पे जिसको हम लोग आईएसपी मान के चल रहे थे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इसके 0/0 पे हमने जो आईपी देना है वो देना है 192.168.2.1 255.255.255.0। सॉरी, आईपी एड्रेस टाइप नहीं किया मैंने। एंड से नो शट डाउन। इस पर मैं कुछ लूप बैक क्रिएट कर लेता हूँ। एक लूप बैक 1 क्रिएट कर लिया जिसको आईपी हमने देना था 7.7.7.7 एंड 255.255.255.0। इसके अलावा एक और मैं लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ, लूप बैक 2। इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया 8.8.8.8 255.255.255.0। तो हमने इन दोनों लूप बैक इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। इस कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर देता हूँ। तो हमारी यहाँ पे आईपी एड्रेस की जो है कॉन्फ़िगरेशन वो हो चुकी है। ओके, सो गाइज़, अब अगर आप यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहोगे इस 7.7.7 या 8.8.8 को, तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा बिकॉज ट्रैफिक आएगा अपने गेटवे के पास में। तो इसका गेटवे कौन है, ये एसवीए इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। तो ये स्विच के पास में भेज देगा, स्विच अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। तो इसकी राउटिंग टेबल में फ़िलहाल कोई रूट है नहीं, शो आईपी रूट। तो इसके पास में 7.7.7 के पास में जाने का कोई रूट ही नहीं है। अब रूट नहीं है तो अब कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे स्विच और इस पालो आल्टो के बीच में, पालो आल्टो एंड इस राउटर के बीच में हम लोग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे रिप, और देन इनके बीच में कम्युनिकेशन करवा के देखेंगे। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले स्विच पे मैं इनेबल कर देता हूँ रिप। कमांड चलाओगे राउटर रिप, और वर्जन आपका 2 रहेगा बिकॉज जो पालो आल्टो है, पालो आल्टो वर्जन 1 सपोर्ट नहीं करता है, तो वर्जन 2 ही सपोर्ट करता है वो। तो वर्जन आप 2 ही चलाओगे। नो ऑटो समरी एंड नेटवर्क 000 मैं बता रहा हूँ। नेटवर्क 000 मतलब कोई भी इंटरफेस पे कोई भी आईपी एड्रेस हो, IPv4 का, इन सभी पे रिप इनेबल हो जाएगा। तो रिप मेरा इनेबल हो गया है। यहाँ पे राइट कमांड चला दो आप।
और ऐसे ही मैं राउटर पे भी इनेबल कर देता हूँ रिप, राउटर रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क 000, इसके भी सभी इंटरफेसेस पे रिप जो है वो हो जाएगा इनेबल। तो इन दोनों राउटर पे, इस स्विच पे और राउटर पे हमने रिप प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया। अब हम लोग रिप प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे पालो अल्टो पे। तो जैसे हम लोग पालो अल्टो पे रिप इनेबल करेंगे उसके बाद में होगा क्या, जो ये राउटर है वो अपने प्रीफिक्सेस, ये 7 और 8 वाला, ये अपने नेबर को शेयर कर देगा पालो अल्टो को, और पालो अल्टो शेयर कर देगा किसको, स्विच को। तो अभी हमें पालो अल्टो पे रिप जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इस स्विच से कम्युनिकेट करना चाहो IP राउट, पहले आप दिखा देता हूँ मैं राउटिंग टेबल इसकी आपको। इसकी राउटिंग टेबल में कोई रूट नहीं है। अगर आप पिंग करते हो किसको 7.7.7.7 को, मैंने बोला सोर्स क्या लग के जाए, VLAN 10 का IP एड्रेस जो 10.1.1.1 है वो लग के जाएगा सोर्स एड्रेस। तो मान लेते हैं लैन यूज़र से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे PC ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने सोर्स एड्रेस जो वो लैन इंटरफेस का यूज़ कर लिया। तो फिलहाल कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है बिकॉज इसके पास में रूट नहीं आ रहा, बिकॉज इन दोनों के बीच में अभी कोई रिप प्रोटोकॉल चल नहीं रहा है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ पालो अल्टो पे और हम लोग यहाँ पे करते हैं रिप प्रोटोकॉल इनेबल। तो रिप कैसे इनेबल करोगे आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चलोगे यहाँ पे नेटवर्क में, नेटवर्क के अंदर वर्चुअल राउटर, और वर्चुअल राउटर में ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक राउटर बना हुआ है जिसका नेम क्या है डिफ़ॉल्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यह हमारा वर्चुअल राउटर जिसका नेम डिफ़ॉल्ट है वो ओपन हो चुका है, और इस राउटर में ये दो हमारे इंटरफेसेस एडेड हैं, 1/1 एंड 1/2 बाय डिफ़ॉल्ट इसी में ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ रिप प्रोटोकॉल। तो रिप कैसे इनेबल करोगे, रिप वाले टैब पे चलोगे और यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन दिखा रहा है इनेबल। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर रिप प्रोटोकॉल जो है वो रन हो जाएगा। जैसे हमने सिस्को राउटर पे कमांड चलाई थी ना, राउटर रिप, तो जैसे राउटर रिप कमांड चलाते हो वहाँ पर रिप इनेबल हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे इनेबल कर देंगे इसको, तो रिप यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो अब देखो उसके बाद में हमने यहाँ पे कमांड चलाई थी इस राउटर पे नेटवर्क 000, तो उससे क्या हुआ था, इस इंटरफेस पे और इन दोनों इंटरफेसेस पे रिप जो है वो इनेबल हो गया था। तो वैसे ही अब हमें यहाँ पे इन इंटरफेसेस पे भी रिप इनेबल करना है। तो इंटरफेसेस हमें ऐड करवाने पड़ेंगे। ऐड बटन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो कौन से इंटरफेस पे आपने रिप इनेबल करना है, मैं बोल रहा हूँ 1/2 जो कि ISP साइड में कनेक्टेड है, उस पर मैंने रिप इनेबल करना है। और यहाँ पे ये इनेबल का आपने जो ऑप्शन है उसको टिक मार्क रखना है, तभी इनेबल होगा ये। और जो बाकी ऑप्शन है, एडवर्टाइज ऑप्शन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करो। और ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल है, ठीक है। मोड आप यूज़ कर सकते हो, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, मोड्स क्या है, ठीक है। BFD को अभी इग्नोर करो एंड सिंपली इसको आपने ओके कर देना है एंड ओके। तो और इसके बाद में कर दोगे आप कमिट, तो रिप जो है वो इनेबल हो जाएगा। कौन से इंटरफेस पे, इंटरफेस 1/2 इंटरफेस पे, राइट। तो ये आपस में अपने प्रीफिक्सेस एक्सचेंज करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आप इसकी राउटिंग टेबल अगर चेक करो तो राउटिंग टेबल कहाँ पे देखोगे, ये डिफ़ॉल्ट राउटर है, यहाँ पे मोर रन टाइम स्टेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी राउटिंग टेबल दिखा देगा ये अपनी। तो इसकी राउटिंग टेबल में अभी कोई राउट आया नहीं है फिलहाल। इसकी राउटिंग टेबल में 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहा है, 192.168.1.0/24 का एंड 2.0/24 का, ठीक है। ये 2 ही नेटवर्क दिखा रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो इसकी राउटिंग टेबल में 7 और 8 का प्रीफिक्स आ चुका है, ठीक है। क्यों आ चुका है, बिकॉज हमने अभी फ़िलहाल रिप जो इनेबल किया है वो इनेबल किया है पालो अल्टो के इस इंटरफेस पे और राउटर के इस इंटरफेस पे, राइट। तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर इसको अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा। तो इस पर रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, रिप प्रोटोकॉल इसको क्या भेज देगा, एक अपडेट भेज देगा और अपडेट में अपने प्रीफिक्स शेयर कर देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर पालो अल्टो की राउटिंग टेबल में अगर कोई प्रीफिक्सेस है तो ये शेयर कर देगा राउटर को, तो ये भी अपना इस इंटरफेस पे भेज देगा अपडेट, इस इंटरफेस पे भेजेगा। फिलहाल इस इंटरफेस पे कोई अपडेट नहीं भेजने वाला है क्योंकि इस इंटरफेस पे अभी हमने रिप इनेबल किया नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं स्विच पे चलता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में अभी फ़िलहाल कोई राउट आया नहीं है। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, अगर आप चाहते हो ये पालो अल्टो अपनी राउटिंग टेबल आगे भी शेयर करे स्विच के साथ में, तो हमें पालो अल्टो के इस इंटरफेस पे भी रिप इनेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप रिप इनेबल करोगे तो पालो अल्टो क्या करेगा, पालो अल्टो अपनी राउटिंग टेबल जो है वो नेक्स्ट स्विच को भी शेयर करना स्टार्ट कर देगा। फिर से चलता हूँ उस वर्चुअल राउटर पे, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे आप, वर्चुअल राउटर का नेम है, रिप में चलोगे और मैं फिर से एक और इंटरफेस ऐड करवा रहा हूँ
तो इंटरफेस में ऐड करवा रहा हूँ 1/2 इंटरफेस, जो कि सॉरी 1/2 हमने ऑलरेडी ऐड करवाया हुआ था, तो मैं ऐड करवाता हूँ 1/1 इंटरफेस। इनेबल को आपने चेक मार्क रखना है। एडवर्टाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल है ये, जैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह आप इनेबल करते हो EIGRP OSPF में, वैसे ही आप इनेबल करते हो। अभी मोड आपने नॉर्मल रखना है, मोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपली इसको ओके कर दोगे आप, ओके, एंड मैं कमिट पे क्लिक कर देता हूँ एंड कमिट। क्लोज इसके बाद में ओके। तो इस इंटरफेस पे भी रिप इनेबल हो गया। अब आप स्विच की राउटिंग टेबल देखोगे। इसकी राउटिंग टेबल में रूट देखो आ गए हैं, वो 7 वाला आ गया, 8 वाला आ गया, और उस राउटर ने ये अपना इंटरफेस का ये वाला नेटवर्क भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया जो इस इंटरफेस पे है। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब प्रीफिक्सेस आ चुके हैं, अब हम लोग कम्युनिकेट करवा के देख लेते हैं। लास्ट टाइम कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था, अब देख सकते हो गाइज, जब आप पिंग कर रहे हो 7.7.7 को तो कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको 8.8.8 से भी पिंग करवा के दिखा देता हूँ। 8.8.8.8 ये भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, और इवन आप यहाँ से भी कम्युनिकेट कर पाओगे, राउटर से भी कम्युनिकेट कर पाओगे, बिकॉज हमने आउट टू इन भी एक पॉलिसी बनाई हुई थी, राइट। तो मैं पिंग करता हूँ यहाँ से, किसको, मैं 10.1.1.1 को पिंग कर लेता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ से भी ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो ये नेटवर्क और ये नेटवर्क दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, राइट। सो ये था सिंपल हमारा कैसे हमने रिप इनेबल करना है। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डिफ़ॉल्ट में चलूँ अगर, इससे पहले ना मैं गाइस आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जो मैं आपको राउटिंग टेबल दिखा रहा था, मोर रन टाइम स्टेट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये इसकी राउटिंग टेबल थी। आपने यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल इनेबल किया है, तो मैं रिप पे इनेबल जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यह बता रहा आपको इंटरवल सेकंड, अपडेट इंटरवल, एक्सपायर इंटरवल एंड डिलीट इंटरवल। तो ये आपको पता होंगे, ये रिप के टाइमर्स है, डिफ़ॉल्ट टाइमर्स है, ठीक है। और इंटरफेस पे मैं जाता हूँ तो ये बता रहा है कौन कौन से इंटरफेसेस पे रिप आपने इनेबल किया हुआ है। पीयर में अगर जाते हो तो इसके नेबर कौन कौन है, तो 192.168.1.1 जो कि स्विच है, एंड 192.168.2.1 जो कि राउटर के इंटरफेस का IP एड्रेस है। ये दोनों इसके नेबर हैं। तो इन दोनों से इसको प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं इसके राउटिंग टेबल में। ये इसकी राउटिंग टेबल रही, तो इसके पास में एक 10 का प्रीफिक्स आ रहा है, 7 वाला और 8 वाला प्रीफिक्सेस इसको रिसीव हो गए हैं। और जो रिसीव भी हुए हैं वो आपको यहाँ पे रिप के थ्रू देखो, ए फ्लैग देख सकते हो। ए से मतलब है एक्टिव, आर से क्या मतलब है, आर का मतलब है रिप, तो रिप का प्रीफिक्स ये रिसीव हुआ है। ओके, तो मैं बाकी फीचर्स भी दिखा देता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट राउटर पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं रिप में चलता हूँ। तो गाइज़ आप यहाँ पे इसके अलावा जैसे मैं 1/1 पे चलता हूँ, तो देखो गाइज़ आप यहाँ पे अगर इसको जैसे मोड है, मोड को मैं यहाँ पे पैसिव भी कर सकता हूँ, सेंड ओनली भी कर सकता हूँ। तो इनसे क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। देखो पैसिव किस इंटरफेस को बनाते हो, पैसिव इंटरफेस हम लोग हमेशा बनाते हैं लैन इंटरफेस को, ठीक है। जैसे इस इंटरफेस की तरफ जो हमने यहाँ पे SVA बनाया हुआ है VLAN 10, ठीक है, तो इसमें ये हमारा इंटरफेस है, राइट। इसकी तरफ तो यूज़र कनेक्टेड है, तो रिप अपना अपडेट जो राउटिंग टेबल है वो यूज़र की तरफ फॉरवर्ड करे क्या, नहीं करना चाहिए ना। तो हम लोग इस इंटरफेस को क्या बना लेते हैं, नॉर्मली पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस बनाने से क्या होगा, ये जो स्विच है ना इस पे, जिस पे हमने रिप इनेबल किया हुआ है, तो ये अपने SVA इंटरफेस जो 10 है इसमें कौन सा इंटरफेस है, 0/1। तो इस इंटरफेस पे कभी भी कोई अपडेट नहीं भेजेगा अगर मैं यहाँ पे पैसिव इंटरफेस बना लेता हूँ। बट हाँ, इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है ना वो शेयर करेगा अपने इस नेबर को, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं पहले स्विच पे चल देता हूँ। मैं आपको सिस्को डिवाइस में बता देता हूँ कैसे इनेबल करते हैं पैसिव इंटरफेस। सो राउटर रिप में गए, पैसिव इंटरफेस, और मैं किसको बता देता हूँ, VLAN 10 को मैंने पैसिव इंटरफेस बता दिया। तो मैंने जैसे ही पैसिव इंटरफेस बताया ना, तो अब रिप जो है ना वो VLAN 10 इंटरफेस से कोई अपडेट नहीं भेजेगा। अब इसको प्रूफ करके भी दिखाना है, मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। बट येस, इसको जब मैंने पैसिव इंटरफेस बनाया ना SVA को, तो इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज़र है ना अभी भी इसको एडवर्टाइज करवाएगा ये पालो अल्टो की तरफ, इस नेबर की तरफ। तो मैं इसकी राउटिंग टेबल फिर से आपको दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट राउटर में चलता हूँ
और सॉरी, आपने इसकी राउटिंग टेबल में चलना है, मोर बटन पे क्लिक करोगे तो इसके पास में देखो 10 का नेटवर्क अभी भी आ रहा है। मैं राउटिंग टेबल को रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, देखो स्टिल इसके पास में नेटवर्क शो कर रहा है। तो इसको और अच्छे से प्रूव करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पालो अल्टो पे भी मैं पैसिव इंटरफेस बता देता हूँ कैसे बनता है। अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं इसके इथरनेट 1/1 को बना देता हूँ पैसिव इंटरफेस। अभी मैं आपको स्विच की राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ। शो IP राउट, तो अगर आप देख रहे हो तो इसकी राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, 7 वाला भी आ रहा है, 8 वाला भी आ रहा है, ठीक है, 192 वाला भी आ रहा है। तो मैं जैसे ही 1/1 को, पालो अल्टो के 1/1 को पैसिव इंटरफेस बनाऊंगा तो अभी देखना क्या करेगा। तो मैं रिप पे चलता हूँ, 1/1 पे गया और मोड को मैंने बोल दिया इसको पैसिव और मैंने ओके कर दिया, ओके एंड कमिट पे मैंने जैसे क्लिक किया। अब देखना गाइस, ये इस इंटरफेस की तरफ कोई अपडेट नहीं भेजेगा, बट इस इंटरफेस का जो नेटवर्क है ना वो अपने नेक्स्ट नेबर को शेयर करेगा ISP राउटर की तरफ। मैं राउटर पे चलता हूँ, आई मीन स्विच पे चलता हूँ और अब इसकी मैं अगर राउटिंग टेबल दिखाऊँ आपको, शो IP राउट, तो आप बोलोगे कि ये तो रूट दिखा रहा है। एक बार राउटिंग टेबल क्लियर कर देता हूँ, क्लियर IP राउट स्टार। अब ये कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा इसके पास में, देख सकते हो कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, बिकॉज जो इथरनेट 1/1 है वो आपका पैसिव इंटरफेस बन चुका है और पैसिव इंटरफेस की तरफ अपने प्रीफिक्सेस शेयर नहीं करेगा, अपनी राउटिंग टेबल एडवर्टाइज ही नहीं करवाएगा। ये देख सकते हो गाइस, नहीं आ रही है। और जैसे ही मैं वापस से उसको पैसिव इंटरफेस से नॉर्मल इंटरफेस बनाता हूँ, इसकी राउटिंग टेबल में रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं गया रिप में 1/1 पे गया, इसको हमने पैसिव बोला था, मैं इसको नॉर्मल बोल रहा हूँ अभी। ओके करते हैं, ओके एंड कमिट पे जैसे क्लिक करता हूँ मैं, कमिट। अब देखना गाइस, जैसे ही वो कमिट हो जाएगा इसकी राउटिंग टेबल में रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कमिट हो चुका है। अब अगर मैं देखता हूँ शो IP राउट, देख सकते हो वापस से प्रीफिक्सेस रिसीव होना स्टार्ट हो गए। तो अब देखो, अगर हमारा लेट्स सपोज टोपोलॉजी कुछ ऐसी होती कि हम लोग यहाँ पे लेयर 3 स्विच ना यूज़ करके हम लोग एक सिंपल लेयर 2 स्विच यूज़ करते पालो अल्टो के साथ में, लेट्स सपोज इस तरह से, और यहाँ पे हमारे लैन यूज़र होते। तो पालो अल्टो के इस इंटरफेस पे हम लोग एक IP दे देते हैं, लेट्स सपोज 20.1.1.100 और ये IP लैन यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाता। तो इस इंटरफेस को भी हमें रिप में क्या करना पड़ता, एडवर्टाइज़ करवाना पड़ता। बट अगर जैसे आप एडवर्टाइज़ करवाते, ये इस इंटरफेस की तरफ अपडेट भेजना स्टार्ट कर देता, राउटिंग टेबल शेयर करना स्टार्ट कर देता। और यूज़र्स के लिए राउटिंग टेबल का क्या मतलब है, इनके लिए कोई वो मतलब इनके लिए कोई यूज़फुल नहीं है, राइट। तो इस इंटरफेस को हम लोग क्या बना देते, फिर पैसिव इंटरफेस बना देते पालो अल्टो के इंटरफेस को, जिससे स्विच कनेक्टेड है। अगर वो लेयर 2 स्विच होता, इंटरफेस के सामने सारे लेयर 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैसिव इंटरफेस का यूज़ कर सकते हो पालो अल्टो के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑप्शन हमारा, मैं चलता हूँ डिफ़ॉल्ट में वापस, रिप मैं चलता हूँ वापस से इस इंटरफेस पे। नॉर्मल की जगह पे पैसिव हमने डिस्कस कर लिया, सेंड ओनली का भी एक ऑप्शन है हमारे पास में। तो मैं अगर सेंड ओनली पे क्लिक करता हूँ ना, तो गाइज पहले अब मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाता हूँ। इसकी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क आ रहा था, राइट। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ कमिट, जो मैंने सेंड ओनली मैंने सेलेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड ओनली का ऑप्शन यूज़ करूँगा ना, तो क्या होगा वो बात कर लेते हैं। तो मैंने इस इंटरफेस को जो है वो रिप में एडवर्टाइज तो करवाया है, बट मैंने ऑप्शन यूज़ किया सेंड ओनली। तो ये इस इंटरफेस पे अपने अपडेट भेजेगा, राउटिंग टेबल शेयर करेगा, ये अपडेट भेज देगा। तो इसके पास में सारे प्रीफिक्सेस आ जाएंगे जो पालो अल्टो के पास में है। बट अगर ये स्विच इसकी तरफ जब अपडेट भेजेगा ना, ये इसको रिसीव नहीं करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑप्शन क्या यूज़ किया हुआ है, सेंड ओनली का यूज़ किया हुआ है, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिफ़ॉल्ट में, नहीं हाँ राउटिंग टेबल दिखानी थी, तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो आप 10 का नेटवर्क जो है ना वो गायब हो चुका है, ठीक है। 10 का नेटवर्क आ ही नहीं रहा है इसकी राउटिंग टेबल में। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे स्विच की राउटिंग टेबल, स्विच के पास में अभी भी नेटवर्क आ रहे हैं, देख सकते हो आप, अभी भी पालो अल्टो शेयर कर रहा है, बिकॉज हमने सेंड ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट किया था वहाँ पे। तो मैं अभी वापस से इसको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मल, तो वो सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। तो मैं यहाँ पे सेंड ओनली की जगह पे मैं यूज़ कर लेता हूँ नॉर्मल, ओके ओके एंड कमिट। तो जैसे हम लोग कमिट करेंगे, ये वापस से
नॉर्मल इंटरफेस हो जाएगा रिप के अंदर जो कि एडवर्टाइज्ड है, तो ये अपडेट भेजेगा भी और अपडेट रिसीव भी करेगा। तो दिखा देता हूँ मैं इसकी राउटिंग टेबल फिर से आपको। तो देख सकते हो 10 का नेटवर्क जो है वो वापस आ चुका है इस राउटर के पास में। ओके, तो ये था हमारा इसके अंदर इंटरफेस के अंदर सारे ऑप्शंस। तो मैं इंटरफेस पे फिर से चलता हूँ। तो हमने यहाँ पे ये इनेबल ऑप्शन यूज़ कर लिया। एक एडवर्टाइज का ऑप्शन हो रहा है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। और इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे है एक ये ऑथेंटिकेशन, मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। मोड हमने डिस्कस कर लिया, BFD हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो ये हमने ऑप्शंस यूज़ कर लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टाइमर बटन पे क्लिक करता हूँ, ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी स्किप कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे आज इसी वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा ISP राउटर था, ठीक है। तो अब ये नॉर्मली इस पालो अल्टो को हम लोग क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट रूट दे देते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर 0.0.0.0/24, ठीक है। हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ISP से एक डिफ़ॉल्ट रूट मंगवा लेता हूँ कि ISP इसको एक डिफ़ॉल्ट रूट दे दे, किसको, पालो अल्टो को। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं अभी फ़िलहाल पालो अल्टो पे तो कोई मैं डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर नहीं रहा हूँ। देख लो अभी पालो अल्टो की राउटिंग टेबल में कोई डिफ़ॉल्ट रूट है नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं राउटर पे चलता हूँ और राउटर पे हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक कमांड चलती है आपके डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन रिप में, राउटर रिप में डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड चलती है। तो जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा ना, अब ये राउटर क्या करेगा, ये अपने नेबर की तरफ एक डिफ़ॉल्ट रूट देना स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसकी राउटिंग टेबल फिर से आपको, अच्छा ये ऑलरेडी ओपन थी ना, तो मैं इसकी टेबल को रिफ़्रेश करता हूँ। डिफ़ॉल्ट रूट नहीं आया अभी तक, वेट कर लेते हैं। इसकी पहले की कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलरेडी कमिट हो रखी है, देख लो गाइज, अभी तक डिफ़ॉल्ट रूट आया नहीं है। अब क्यों नहीं आया डिफ़ॉल्ट रूट, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट पे चलोगे और स्टैटिक ये राउट में चलोगे, ये देखो एक टिक मार्क लगा हुआ है, रिजेक्ट डिफ़ॉल्ट रूट। जब तक ये इसको आप अनटिक नहीं करोगे ना, तब तक वो राउटर जो डिफ़ॉल्ट रूट शेयर कर रहा है पालो अल्टो को, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ओके कर देना है, कमिट करना है। अब ये जैसे मैं कमिट करूँगा ना, अब वो रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कमांड चलाई थी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो ये इस राउटर की तरफ डिफ़ॉल्ट रूट एडवर्टाइज़ करवाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये 7 वाला 8 वाला दे रहा है, वैसे डिफ़ॉल्ट रूट देना स्टार्ट कर देगा। बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज हमने ये ऑप्शन जो था ना, वो उसको इनेबल नहीं किया हुआ था। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर से चलते हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हो इसके पास में एक डिफ़ॉल्ट रूट आ चुका है इस राउटर के पास में। तो आपने क्या, जब तक ये वाला जो ऑप्शन है ना रिप में, ये वाला ऑप्शन को आप जब तक आप टिक मार्क लगा के रखोगे, अगर इसके पास में कोई डिफ़ॉल्ट रूट आ रहा है, वो डिफ़ॉल्ट रूट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको अनटिक करोगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और मैं आपको फीचर बता देता हूँ इसका। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे पालो अल्टो पे चलते हैं और पालो अल्टो के अंदर जो वर्चुअल राउटर है, इसमें हमारा रिप था ये, और मैं 1/1 इंटरफेस पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे एडवर्टाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और मेट्रिक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपली मैं ओके करता हूँ और ओके। तो ये हमारा इंटरफेस था ना, वो एडवर्टाइज तो था। तो 1/1 पे चलता हूँ मैं वापस से रिप में। ये इंटरफेस हमारा एडवर्टाइज तो था 1/1, बट अब ये क्या करेगा, अब ये इस इंटरफेस की तरफ, ये देखो ये क्या ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, डिफ़ॉल्ट रूट। तो ये डिफ़ॉल्ट रूट को एडवर्टाइज करवाना स्टार्ट कर देगा मेट्रिक 10 के साथ में। तो मेट्रिक क्या रहती है आपको पता होगा, रिप में जो मेट्रिक यूज़ होती है वो होती है हॉप काउंट। तो हॉप काउंट 10 के साथ में प्रीफिक्स को शेयर करना स्टार्ट कर देगा। मैं कमिट कर रहा हूँ इसको। तो अब जो है वो स्विच को डिफ़ॉल्ट रूट रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्विच पे चलते हैं हम लोग।
और शो आई पी राउट, इसकी राउटिंग ये देख लो, और मैट्रिक कितनी है 10 आ रही है क्योंकि वो 10 लगा के भेज रहा है। और ये एडी वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट रिप की एडी वैल्यू यूज़ होती है 120, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। तो अब अगर इन लैन यूज़र्स ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, ये जितने भी हमारे लैन यूज़र है स्विच के पीछे, अगर उन्होंने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है अपने गेटवे के पास में भेज देंगे ट्रैफिक, इसके पास में डिफ़ॉल्ट रूट होगा, ये पालो आल्टो को भेज देगा। पालो आल्टो के पास में भी डिफ़ॉल्ट रूट होना चाहिए। अब पालो आल्टो के पास में डिफ़ॉल्ट रूट कहाँ से आएगा? अब पालो आल्टो पे हम लोग या फिर स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूट। मैं इसकी राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ। अभी देखो इसके पास में ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट रूट पड़ा है वैसे तो, क्योंकि हमने वो ऑप्शन जो है वो यूज़ कर रखा है। तो ये किसको भेज देगा? ये भेज देगा आईएसपी की तरफ ट्रैफिक भेज देगा, बिकॉज इसको डिफ़ॉल्ट रूट दिया है आईएसपी ने। पालो आल्टो को डिफ़ॉल्ट रूट किसने दिया था? आईएसपी ने। तो ये आईएसपी की तरफ ट्रैफिक क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा और इंटरनेट से कम्युनिकेशन होता रहेगा। जैसे अभी 7.7.7 और 8.8.8 के प्रीफिक्सेस तो आ ही रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई लूप बैक होता 6.6.6.6, ठीक है, उसको भी कम्युनिकेट करना होता तो ट्रैफिक चला जाता आपका। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं वापस से चलता हूँ पालो आल्टो में, रिप में चलते हैं और मैं इसको रिजेक्ट डिफ़ॉल्ट रूट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, इसको कोई डिफ़ॉल्ट रूट रिसीव नहीं होना चाहिए, कमिट। तो अब देखोगे वापस से इसको डिफ़ॉल्ट रूट रिसीव होना बंद हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ इसकी राउटिंग टेबल, देख सकते हो अभी इसके पास में कोई डिफ़ॉल्ट रूट है नहीं, और मैं नहीं चाहता अब ये रिप जो है वो आगे डिफ़ॉल्ट रूट शेयर करे स्विच की तरफ। तो मैं वापस से रिप में चलता हूँ और रिप में ये हमारा इंटरफेस था और मैं इसको वापस से अनटिक कर देता हूँ एडवर्टाइज वाले को। ओके ओके एंड कमिट। तो अब आप देखोगे ये स्विच की तरफ जो डिफ़ॉल्ट रूट जा रहा था पहले, अब वो उसके पास में डिफ़ॉल्ट रूट जाना बंद हो जाएगा। क्लोज। तो मैं स्विच दिखा देता हूँ आपको। स्विच के पास में पहले डिफ़ॉल्ट रूट आ रहा था, अब मैं यहाँ पे शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ, अब इसके पास में डिफ़ॉल्ट रूट आना बंद हो गया। ठीक है, अब इसके पास में कोई डिफ़ॉल्ट रूट आ ही नहीं रहा है, देख सकते हो। अब हमारे पास में एक और मेथड है डिफ़ॉल्ट रूट एडवर्टाइज़ करवाने का, वो बता देता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमें आईएसपी का भी डिफ़ॉल्ट रूट नहीं देगा इस केस में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट रूट जो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करेंगे आईएसपी की तरफ इंटरनेट सर्विसेज के लिए। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रूट दे देता हूँ। तो कैसे दोगे डिफ़ॉल्ट रूट? हम लोग एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं स्टैटिक राउट पे गया और मैंने ऐड पे क्लिक किया, इसको मैंने नेम दे दिया डिफ़ॉल्ट, कोई भी नेम दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट रूट देना है तो 0.0.0.0/0, और जो हमारा यहाँ पे इंटरफेस आएगा वो 1/2 की तरफ हमने डिफ़ॉल्ट रूट देना है आईएसपी की तरफ। आईपी एड्रेस रहेगा यहाँ पे, आईपी एड्रेस है 192.168.2.1, ये आईपी एड्रेस रहेगा हमारा। एंड ओके करना है, ओके करना है। तो अब देख लो मोर रन टाइम पे जैसे आप क्लिक करोगे इसके पास में डिफ़ॉल्ट रूट, अभी हमने कमिट नहीं किया है, कमिट करना पड़ेगा। जैसे आप कमिट पे क्लिक करोगे कॉन्फ़िगरेशन जो हमने करी है वो अप्लाई हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर हो जाएगा पॉइंटिंग टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर। दिखा देता हूँ आपको, तो देख सकते हो ये सर्विस प्रोवाइडर की तरफ जो है एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर हो चुका है। बट ये पालो आल्टो जो है डिफ़ॉल्ट रूट इस स्विच को नहीं दे रहा होगा। अभी फ़िलहाल स्विच के पास में कोई डिफ़ॉल्ट रूट नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, देख सकते हो। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस डिफ़ॉल्ट रूट को हम लोग पालो आल्टो में रीडिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। रिप में रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इस डिफ़ॉल्ट रूट को रिप प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे तो ये इसको एडवर्टाइज़ करवाना क्या कर देगा, स्टार्ट करवा देगा। तो अब रिडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ वर्चुअल राउटर में, और यहाँ पे आपके पास में रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल आ रहा है। ऐड पे क्लिक करना है, किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टैटिक को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको कोई भी नेम दे दो, मैंने बोल दिया रिडिस्ट्रीब्यूट और नेम दे देता हूँ इसको मैं डिफ़ॉल्ट, रिडिस्ट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और इसको यहाँ पे आपने प्रायोरिटी देनी है, मैं प्रायोरिटी 1 दे देता हूँ, 0 to 255 कोई भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो। ओके, ये कॉलन नहीं आएगा,
नेम मैंने लेंदी दे दिया क्या? ओके, यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन, नो रिडिस्ट्रीब्यूट या रिडिस्ट्रीब्यूट, तो रिडिस्ट्रीब्यूट आपने बटन को, आपने रेडियो बटन को ऑन करना है। नेम आई थिंक मैंने ज़्यादा लेंदी दे दिया। ओके, तो रिडिस्ट्रीब्यूट ही मैं मेंशन कर देता हूँ, या फिर मैं ये इतना मेंशन कर देता हूँ, इसको ओके कर देना है। तो हमारी ये रिडिस्ट्रीब्यूट प्रोफाइल बन चुकी है, इसको ओके कर देना है और कमिट पे क्लिक कर देना है, कमिट। अब ये हमारी प्रोफाइल बन चुकी है जिसमें हमारा स्टैटिक रूट है, और डिफ़ॉल्ट रूट जो होते हैं हमारे स्टैटिक ही होते हैं एक्चुअली ना, स्टैटिक का ही टाइप होता है। तो अब उसको मैं रिप में कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा वो बताता हूँ। तो मेरी प्रोफाइल मैं वापस से दिखा देता हूँ। ये हमारी प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें हमारा टाइप स्टैटिक है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है वो स्टैटिक ही रहता है। तो अब मैं रिप में चलोगे, एक्सपोर्ट रूल में जाओगे, एक्सपोर्ट रूल में ऐड करवाओगे, तो मैं ये हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, इसको मैं ऐड करवा रहा हूँ। ओके पे क्लिक करना है और कमिट पे क्लिक करना है। तो अब ये रिडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा स्टैटिक डिफ़ॉल्ट को, जो इसकी राउटिंग टेबल में है ऑलरेडी। क्लोज। तो मैं मोर रन टाइम पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये हमारा जो स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट है, ठीक है, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा रिप में। तो स्विच के पास में वो रूट आ चुका होगा, अभी तक नहीं आया। क्लियर आईपी राउट स्टार, आईपी राउट, अभी तो इसके पास में कोई रूट नहीं आया। ओके, राउट आ चुके हैं बट डिफ़ॉल्ट नहीं आया। अब डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं आया, आपको ना वो ऑप्शन जो वो टिक मार्क करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट राउटर में चलोगे, रिप में चलोगे और इसको अनटिक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट रूट को रिजेक्ट करता रहेगा। ओके, और कमिट, कमिट। अदरवाइज जो रिप जो है वो डिफ़ॉल्ट रूट को फिर वो कंसिडर नहीं करेगा जब तक उसको अपन टिक नहीं करोगे। शाई पे राउट देख सकते हो, इसके पास में डिफ़ॉल्ट रूट आ गया। ठीक है, तो मैं फिर से इसमें चलता हूँ रिप में। तो गाइज़ हमने इंटरफेस देख लिया, हमने यहाँ से हम लोग इंटरफेस ऐड करवा सकते हैं, जो भी इंटरफेस रिप में आपने ऐड करवाने। इनेबल करोगे, इनेबल पे टिक मार्क रखना है। एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे तो उस इंटरफेस की तरफ डिफ़ॉल्ट रूट देता रहेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ऑथेंटिकेशन, आपने ऑथेंटिकेशन वगैरह इनेबल करनी है, इनेबल कर सकते हो। प्रोफाइल बनेगी, वो प्रोफाइल को यहाँ पे कॉल करवाना पड़ेगा, तो ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ये रहा। तो यहाँ से ऑथेंटिकेशन जो पासवर्ड वगैरह होते हैं हमारे, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, प्लेन टेक्स्ट है, MD5 जो भी आपने बनाना है, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। मैंने बोल दिया ऑथेंटिकेशन, मैं बोल देता हूँ MD5 ऑथेंटिकेशन, और इसके बाद में यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो, की वगैरह ऐड करवा सकते हो। मैं सिंपल पासवर्ड दे देता हूँ फ़िलहाल, 123। ओके, तो ये हमारी ऑथेंटिकेशन नाम से एक प्रोफाइल बन चुकी है। अब इंटरफेस पे चलोगे और अब यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन वाली प्रोफाइल में ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करके ओके करोगे, तो सामने वाले राउटर पे भी जो इंटरफेस है ना, उस पे भी सेम सिस्को राउटर में हमें ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी पड़ेगी, तभी ये वो प्रीफिक्स एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, अदरवाइज शेयर नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन ऑप्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल को आप कॉल करवा लोगे, और उसके अलावा हमारा ये मोड हमने तीनों डिस्कस कर लिया। नॉर्मल मोड में अपडेट सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा। पैसिव में सेंड नहीं करेगा, बट उस इंटरफेस पे जो प्रीफिक्स है वो नेबर को शेयर करेगा, और सेंड ओनली में सिर्फ सेंड करेगा, प्रीफिक्स रिसीव नहीं करेगा। तो ये हम लोग नॉर्मली नॉर्मल रखते हैं, और जो हमारे लैन इंटरफेसेस होते हैं, लैन इंटरफेसेस को हम लोग पैसिव रखते हैं। BFT को छोड़ दो। ये हमारे यहाँ पे टाइमर थे, रिप के डिफ़ॉल्ट टाइमर। यहाँ पे हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाई थी, यहाँ पे हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल हमने क्रिएट करी थी, उसको हमने रिप में कॉल करवाया था। ठीक है, और इस वाले ऑप्शन को हमने डिस्कस कर ही लिया था, रिजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट। तो जैसे आप टिक मार्क करोगे या डिफ़ॉल्ट रूट को रिप कंसिडर नहीं करेगा, जैसे अनटिक करोगे तो कंसिडर करना स्टार्ट कर देगा, अगर टिक रखोगे तो रिजेक्ट रखेगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो ये गाइज़, ये था हमारा रिप प्रोटोकॉल इन पालो अल्टो। नेक्स्ट वीडियो में